नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी कहीं बाहर की नहीं है, ये हमारी कॉलोनी से कुछ दूरी पर एक घर है, उसकी कहानी है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी और जब वहाँ से वापस आ रही थी तो मैंने गौर किया कि हमारी कॉलोनी से कुछ दूरी पर एक घर है जो कि शायद सालों से खाली पड़ा है। तो मैं उसे देखते हुए आ रही थी, क्योंकि अब तो स्टोरी सुनाती हूँ तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निगाह रहती है। तो मैंने उस घर को देखा तो घर 2 मंजिला है और खाली पड़ा है। देखने में तो बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पुराना है। कहते हैं इसको तो बहुत साल हो गए हैं, यानी कि जब हमारा घर बना था लगभग 25 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा पुराना है वो। अब इसकी कहानी तो मुझे कुछ पता नहीं थी पहले, इसलिए मैं बस उसे देखते हुए वापस घर आ रही थी। तभी एक हमारी कॉलोनी की ही एक बुज़ुर्ग हैं, वो वहाँ वॉक कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, उधर क्यों देख रही हो बार बार? तो मैंने कहा नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो घर खाली कब से पड़ा हुआ है। तो कहने लगे बेटा इसको तो साल हो गए हैं और कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत है। मैंने कहा अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया इस बात पर। तो उन्होंने कहा कि ये घर लगभग 30-35 साल पुराना है और यहाँ पर पहले एक फैमिली रहती थी। वो फैमिली बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद इनकी फैमिली के 4 लोग, तुरंत ही उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो किचन में ही थे और शायद कोई फंक्शन था, उसकी तैयारी कर रहे थे, किचन में खाना बना रहे थे। जितनी लेडीज़ें थीं और उनके हस्बैंड सब के सब किचन में थे और ब्लास्ट होने के बाद चारों के चारों वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। तो हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियां, मतलब चारों की डेथ हो गई। और मोहल्ले के लोग, सभी लोग दौड़ कर गए थे उन्हें देखने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया था। फिर उसके बाद कहते हैं कि लोगों को वहाँ पर रात के वक्त कोई ना कोई दिखता है। अब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इन्होंने भी कहानी सुनी होगी या ऐसे ही बता रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस दिन तो मैं चली आई, वापस अपने घर आई और अपने पिताजी से मैंने जब पूछा तो उन्होंने भी सेम स्टोरी ही बताई और उन्होंने कहा बेटा उधर मत जाना कभी, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। अब लेकिन मन में मेरे यही बात गूंज रही थी, ऐसा भी हो सकता है, मैं तो इतनी कहानियाँ सुनाती हूँ, पर क्या ऐसा हमारे आसपास भी है? अब इस बात को लगभग 15-20 दिन बीत गए थे। उसके बाद एक दिन खबर आती है कि उस घर में कोई रहने आया है। 30-35 साल बाद कोई रहने आया है। पापा ने बताया तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है। तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि वो शायद उनके कोई रिलेटिव हैं और वहाँ रहने आए थे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई खाली घर पड़ा हुआ है और उसमें कोई रहेगा तो उससे डर भी नहीं रहेगा। चलो अब वो लोग रहने लगे। इस बात को भी अभी 4 दिन ही बीते थे कि जो उस घर में रहने आई थी फैमिली, उसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा था। घर इतना बड़ा था, उन्होंने साफ सफाई की, पुताई करवाई, सब कुछ करवाया था, पूजा भी करवाई, लेकिन पूजा हो नहीं पाई थी क्योंकि पंडित जी ने बताया कि जब वो पूजा कर रहे थे तो उसमें कई विघ्न बाधाएं आईं। हवन बार बार बुझ जा रहा था, जिस वजह से पूजा कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, और जैसे तैसे पूजा हो गई है तो बस उसे कंप्लीट करते हैं और हम लोग डेली तो पूजा करेंगे ही। लेकिन पता नहीं क्यों उनके घर में रोज़ पूजा हो ही नहीं पा रही थी। उन्होंने बताया कि वो उस घर में जब आए थे तो उन्हें थोड़ा सा नेगेटिविटी तो लगी थी, लेकिन उन्होंने सोचा हमारे रिलेटिव का घर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लोगों की बातें हैं, कोई डर नहीं है। पहली ही रात पूजा हुई थी अधूरी सी। उन्होंने अपने भगवान भी बाहर पूरी तरह से नहीं निकाले थे, स्थापित नहीं किए थे, और इन्होंने सोचा आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सामान कल ओपन करेंगे।
रात में सब सोने लगे थे खाने पीने के बाद। तभी उन्हें महसूस हुआ कि घर में चहल पहल है, कोई तो है घर में। अब जो इस घर के मालिक थे वो उठकर इधर उधर देखने लगे कौन है। उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने सालों से घर खाली पड़ा है और कोई चोर आ गया हो। तो ये उठकर टॉर्च लेकर बाहर देखने गए क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। तो अब ये बाहर देख रहे थे लेकिन कोई दिखा नहीं। तभी इन्होंने देखा ऊपर सीढ़ियों से कोई उतर कर आ रहा है और वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं नीचे। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर गए थे, अपने रूम में गए और दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। उनकी वाइफ भी उठ गई थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा डर गया था। उसके बाद अब रात भर तो ये बैठे रहते हैं, वाइफ सो जाती है। इन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अब इन्हें डर लग रहा था। रात में पायलों की आवाज़ एकदम क्लियर इनके कानों में आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब इन्हें नींद आने लगी, ऐसा लगा कि अब नींद बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 बज गया था, तो ये अपने बेड पर बैठे बैठे ही ऐसे ही लुढ़क कर सोने लगे थे। तभी इन्हें लगा इनके बगल में आकर कोई खड़ा हुआ है और इनके गालों पर जोरदार झापड़ पड़ा है। ये एकदम से उठकर बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब इन्हें ये भी लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मकान को मैं मतलब यहाँ रहने आ गया हूँ, तो जो मालिक था वो मेरे नाम तो मकान था नहीं, तो एक तरह से इसे कब्जा ही बोल सकते हैं। उनके रिलेटिव ज़रूर हैं लेकिन ये कब्जे की तरह यहाँ रहने लगे आए थे, इनके नाम नहीं है वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब उनकी आत्मा गुस्सा हो गई है, नाराज़ हो गई है। इनके मन में तुरंत से ये बात आई। कहीं ना कहीं जो इंसान गलत होता है उसके मन में ये बात आ ही जाती है। अब ये सोचने लगे कि कल ही हम कोशिश करेंगे, ये घर खाली कर देंगे। अब रात का लगभग 3 बजा था, ये अभी भी बैठे ही हुए थे। इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से में सामने बैठकर गुर्रा रहा है। सामने एक कुर्सी रखी थी, वो हिल रही थी। नॉर्मली ऐसे वो हिलती नहीं है, प्लास्टिक की कुर्सी है, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठ करके उसमें झूल रहा है, वो हिल रही है। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि इन्हें महसूस हो रहा था इनके सामने कोई बैठा हुआ है। अब डर की वजह से हालत ये हो रही थी कि गला सूखने लगा, तो इन्होंने सोचा कि पानी पी लेता हूँ। बगल में बोतल में हाथ मारा तो बोतल खाली थी। अब डर इन्हें ज़्यादा लग रहा था क्योंकि पानी लेने के लिए इन्हें किचन में जाना पड़ता और किचन जाने के लिए उस कुर्सी को पार करके ही जाना था। तो इन्होंने अपनी वाइफ को जगाया। वाइफ से बोला कि मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे साथ किचन तक चलोगी? तो वो कहती क्यों, क्या हुआ, मतलब इतना डर रहे हो आप, क्या हुआ है, पूरी बात तो बताओ। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही है। उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने कहा बच्चे को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। तो अब वो कहती है कि ठीक है दरवाज़ा खोल दो आप, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, आप जाओ। तो ये दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही उस कुर्सी को क्रॉस करके जाने लगता है, तभी ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों में ठोकर लगी है। ये एकदम से नीचे गिर जाते हैं, मतलब इनके सर पे चोट लगती है और ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एकदम से भाग करके वापस आते हैं। इनकी वाइफ भी अब समझ गई थी कि कुछ न कुछ गलत है। अब ये इतना ज़्यादा डर रहे थे तो इनकी वाइफ ने बच्चे को गोद में लिया और किचन तक उनके साथ गई। कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फ्रिज से बोतल निकाली, पानी दिया इन्हें। इन्होंने पानी वहाँ पिया और पानी पी ही रहे थे तब इन्हें महसूस हुआ कि वो पानी नहीं था, वो ब्लड था। ऐसा लग रहा था उन्हें। वो एकदम से बोतल फेंक देते हैं तो उनकी वाइफ कहती हैं कि तुमने बोतल क्यों फेंकी? कहते अरे ये तो खून है। तो वाइफ कहती है अरे नहीं वो पानी है। वो बोतल उठाती है और वो भी पी लेती है, लेकिन वो उसे पानी ही लगा था। इनके हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि वो ब्लड है। अब वो कहती है कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है और कल हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो वो कहते हैं कल हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं। और दूसरे ही दिन इन्होंने बहुत प्रयास किया कि वहाँ से चला जाऊँ, लेकिन 3 दिन तक वो उस घर से निकल ही नहीं पाए थे। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि वो निकल नहीं पा रहे थे। जिस गाड़ी को बुक करने गए गाड़ी नहीं मिली क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था तो ऐसे जा नहीं सकते थे, और इनका कुछ सामान यहाँ ऐसा फंस गया था जो कि आने वाला था, तो उसे छोड़ कर भी नहीं जा सकते थे।
इसलिए इन्हें 3 दिन लग गए और उस 3 दिन में इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इनके बच्चे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर्स को दिखाने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। फाइनली चौथे दिन वो गाड़ी आती है और ये बस फटाफट अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। जब वो निकल रहे थे तभी उन्होंने पड़ोसियों को ये बातें बताई थी और ये बातें तब हमारे कानों तक आई थी। ये सुन करके ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार मैंने सुना था किसी के साथ ऐसा हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आज भी मैं डर जाती हूँ ये सुन करके, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले की ही ये बात है और आज भी मुझे इतना डर लग रहा है। इसी वजह से कल मैं स्टोरी नहीं डाल पाई थी, लेकिन फ़िलहाल एक स्टोरी पेंडिंग थी, इसलिए मैंने कल वो डाल दी है और 1 दिन पहले मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि पता नहीं ऐसा होता भी है, ये रियल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होता होगा या सुनी सुनाई बातें हैं? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने भी कनेक्ट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।